gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. रासायनिक समीकरण लिखना अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो जब इसको हम संकेत और सूत्रों से दर्शा देंगे तब जाकर रासायनिक समीकरण होगा। रासायनिक समीकरण होगा तो ये असंतुलित होगा, और संतुलित के बाद जब संतुलित कीजिएगा तब जाकर संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो चलिए, हाइड्रोजन को जब भी हम लिखेंगे तो H2 लिखेंगे, हर हमेशा याद रखेंगे। H2 हमेशा क्या लिखा जाए, जब भी हाइड्रोजन आए तो आप आंख मूंद के उसके लिए H2 संकेत लिखना, ठीक है। क्लोरीन के लिए Cl2, ये याद कर लेंगे, आहा नाकलो बर, आहा नकलो नकलो बर दुई परमाणविक होते हैं। ऑक्सीजन जब भी आए तो उसके लिए O2 लिखना, ये ध्यान रख लो साहब। हाइड्रोजन के लिए भी H2 लिखना, नाइट्रोजन के लिए भी N2 लिखना, क्लोरीन के लिए भी Cl2 लिखना और Br2, ये याद कर ले, ये हमेशा लिखना होता है, ठीक है। तो वही आया है। और हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र आपको बताया हूँ कैसे लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन पर 1 चार्ज होता है और Cl पर -1 चार्ज होता है। देखिए, सब पिछले वीडियो में सब सिखाया हूँ। जब तक आपको सूत्र लिखना नहीं आएगा तब तक आप संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब एक एक है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, HCl, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको बैलेंस्ड करते हैं। नहीं तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो हम क्या करेंगे कि इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे, ठीक है। जैसे 2 लगाया तो अब समझिए कि Cl भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारा Cl पहले से ही ऑलरेडी 2 है। ये हमारा अब हो गया क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। हम अब इसको लिख दिए, ठीक है ना। पहले इस तरह नहीं करते तो ये क्या हो जाता, असंतुलित रासायनिक समीकरण, कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, ठीक। अब यहाँ देखेंगे बेरियम क्लोराइड, नहीं एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। आप ये हम रासायनिक समीकरण बनाएंगे। जब तक रासायनिक समीकरण नहीं बनेगा तब तक संतुलित रासायनिक समीकरण हम नहीं बना सकते ना। तो सूत्रों और संकेतों से दर्शा देंगे तभी ना जाके रासायनिक समीकरण होगा। तो बेरियम क्लोराइड का हम सूत्र लिखेंगे। तो आपको मैं बताया हूं कि बेरियम पर कितना चार्ज होता है, +2, बेमक का सर 12, 2 रुपया के। और क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, 1। आपको बताया हूं कि अब सूत्र लिखना है। तो चलिए, सूत्र तो आप ऐसे ना जानते हो, ऐसे चलो ऐसे चलो, तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड जोर से बोलिए लोग। अब एल्युमिनियम सल्फेट है तो इसका भी सूत्र रहता है। आपको बताया हूं कि एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है। 3 बाल गोपाली फेंक कर आओ इंडियन थाली, याद है ना, वही अलग चीज है। और सल्फेट पर क्या होता है, SO4 -2 चार्ज, यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपको सूत्र बनाया हूं, ऐसे चलने के लिए एक बार ऐसे चल दिया, एक बार ऐसे चल दिया, तो ये हो गया Al2SO4। देखिए लिखते चल रहे हैं पहले रासायनिक समीकरण। हाँ, जब बहुपरमाणविक हो तो इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं, हो गया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हो गए। अब ये बनाएंगे कुछ उत्पाद। तो ये क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसका भी हम सूत्र लिखेंगे। तो वही बेरियम का हमारा क्या हो गया, Ba2 सल्फेट SO4 2। अब जानते हैं कि एक जैसा रहता है तो मिटका देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी BaSO4 हो गया, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम का आप लोग जानते हैं Al पर +3 चार्ज और क्लोराइड पर ±1 चार्ज। नहीं तो Al एक तो लिखते नहीं है, Cl3, AlCl3।
अब हमने रासायनिक समीकरण बना दिया। अब जैसे रासायनिक समीकरण ये वाला बनाए, ये हमारा अनबैलेंस्ड माने अनबैलेंस्ड है, कंकाली है और संतुलित है, ढांचा है। अब इसको हमको संतुलित बनाना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, सबसे पहले आप देखो जो इसमें बड़ा जो यौगिक है उसको देखो, जो कि है SO4। SO4 कितना बार है? 3 बार है। और इसमें SO4 कितना है? 1 बार है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस्ड करेंगे। तो हमने बोला कि यहाँ पे लगाना है, ना कि यहाँ लिख दिया 3, गलती हो जाए। तो 3 यहाँ लिख बैठा दिया। जैसे 3 यहाँ पे बैठाए, इसके आगे कि 3 बार BA कौ बेर बार? 3 बेर है। और यहाँ BA कितना है? 1 बार है। तो चट दे जनवा के, जैसे ही हम कुछ चीज देखा तो लागा है तीर के है न, देखे के पड़ी न तो एक्सीडेंट हो जाए। अब जैसे यहाँ पर आए तो अब क्लोरीन हो गई 2 तिहाई 6 गो, यहाँ गुना हो जाता है 2 तिहाई 6। अब हेमे अब क्लोरीन देखो, यहाँ क्लोरीन 32, तो फिर तो करे के पड़ी, तब ही बैठे 2, तब जाके 2 तिहाई 6। जैसे यहाँ 2 बैठल कि एल्युमिनियम हो गई 2 गो, तब एल्युमिनियम पर चलो, एल्युमिनियम 2 गो बाटे नहीं। तो हमारा ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे है सोडियम प्लस जल, नहीं ये हमारे अभिकारक है और ये मिलकर क्या बनाते हैं? नया उत्पाद, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब हमें इसको रासायनिक समीकरण बनाना है। तो जब तक संकेत और सूत्र नहीं लिखेंगे तब तक तो ये तो रासायनिक समीकरण होगा नहीं, और जब होगा नहीं तो संतुलित होगा नहीं। तो सोडियम का आप लोग क्या संकेत जानते हैं? Na जानते हैं, और जल को H2O जानते हैं। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना है हमें, तो Na पर +1 चार्ज होता है। हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई 1 रुपया में, याद है ना? वही है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड पर क्या चार्ज होता है? -1। हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होता है? OH -1। तो ये हमारा क्या हो जाता है जानते हो? 1 है तो खत्म, NaOH। अब प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होते हैं? 2 परमाणविक होते हैं, बताया हूँ। तो हाइड्रोजन के लिए जब भी लिखेंगे तो इसमें हर हमेशा ना भूले के बा ना भूलाए के बा, हाइड्रोजन के H2 लिखे के बा, ठीक बा? H2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको आप संतुलित कीजिए। तो चलिए, जी हाँ दोस्तों, Na कितना है? एगो है, तो Na एगो हैले है कि नहीं? H2 और H यहाँ पे हो गया 2 और 1 3, ठीक है। तो Na हो गया, Na हो गया, और H जो हमारा कितना हो गया? 2, इधर हो गया 3। अब तो गया काम खत्म। अब क्या कर दे हम, क्या कर दे, इसके पहले 2 अगर बैठा दे तो 2Na और 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन और फिर 2 गो 4 गो, 4 हो गया ना। तो इसको यहाँ बैठा देते हैं, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया ना। तो ऑक्सीजन भी अब क्यों कौ गो हो गया? 2 गो। यहाँ ऑक्सीजन अब 2 गो, ठीक, काम फरियाद जाता। अब सोडियम हो गई 2 गो, तो 2 गो हेजनवो बैठाना पड़ेगा। अब जाकर ये हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि उनकी अवस्थाओं के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये थोड़ा दूसरे टाइप का है। कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। है वही, थोड़ा सा हट के है। जल का मत लिख देना पहले, बेरियम क्लोराइड, तो इसके लिए सूत्र हो जाता है BaCl2, क्योंकि इसका चार्ज इस पर और इसका चार्ज इस पर। और ताथा का मतलब क्या होता है? जोड़। सोडियम सल्फेट है तो सोडियम पर +1 चार्ज है, SO4 2, तो Na2SO4। कितना आसान है, आपको सूत्र लिखना सिखाया हूँ। ये हो गया हमारा।
विलयन अभिक्रिया करके, करके का मतलब हो जाएगा तीर, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड जो नमक का सूत्र है साधारण नमक का, और का विलयन तथा का मतलब प्लस अघुलनशील बेरियम सल्फेट BaSO4। अभी हमारा रासायनिक समीकरण हो गया, अब इसको संतुलित करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे SO4 एक मतलब टोटल SO4 है, तो SO4 है नहीं Ba एक है तो Ba भी यहाँ पे है, Cl2 2 है तो Cl यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसके पहले हमें 2 बैठाना होगा। तो जैसे 2 बैठा दिए तो सोडियम 2 हो गया, और सोडियम यहाँ पे भी 2 है। ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इतना बड़ा देकर डर मत जाना, इसमें भी कुछ नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही ना सूत्रों और संकेतों से दर्शा देंगे तब ये क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो NaOH यही ना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है प्लस HCl से अभिक्रिया करके, जैसे करके देगा तीर लिखना, सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन तथा जल बनाते हैं H2O। लिक्विड है तो L लिख देंगे, जहाँ Cl रहेगा वहाँ पे Aq लिखेंगे, Aq जलीय, जहाँ Cl रहेगा वहाँ पे Aq लिखेंगे, और OH भी रहेगा वहाँ पे भी Aq लिखेंगे, ठीक है। ये संकेत भी दर्शा दिया उसके, मतलब ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि जलीय है। अब हमको बैलेंस करना है ना इसको। Na1 है, ठीक है, Cl ठीक है। अब O कितना है, एगो इधर यहाँ भी 1 है। अब बच गया हाइड्रोजन कितना है, एगो दूगो, तो 2 भी हाइड्रोजन है, पहले ही से संतुलित रासायनिक समीकरण है।